قتل डकैती और हनी ट्रैप की वारदातों में पुलिस ऑफिसर और एहलकार भी मुलव्वस पाए गए। रवां साल पुलिस ऑफिसर और एहलकारों के खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल। दर्जशुदा 100 मुकदमात में 171 पुलिस ऑफिसर और एहलकार नामजद किए गए। डीएसपी उस्मान हैदर बीवी और बेटी के कत्ल के केस में मुलव्वस निकले। 3 इंस्पेक्टर, 17 सब इंस्पेक्टर और 23 एएसआईज और 126 कांस्टेबल डकैती, अगवा, मनशियात फरोशी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हुए। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी। इस केस के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से इस तरह से है कि कत्ल, डकैती और हनी ट्रैप की वारदातों में पुलिस अफसरान और एहलकार भी मुलव्वस पाए गए हैं। रवां साल पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल कर दी गई है। दर्जशुदा 100 मुकदमात में 171 पुलिस अफसरान और एहलकार नामजद किए गए। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी का भी जो मामला था उसमें भी डीएसपी कातिल निकला। दीगर अफसरान और एहलकार डकैती, अगवा, बराए तवान और मंशियात फरोशी जैसे समेत कई ऐसे काम हैं जिसकी गफलत के मर्तकब पाए गए हैं पुलिस एहलकार और अफसरान। मुकदमात में 3 इंस्पेक्टर, 17 सब इंस्पेक्टर और 23 एएसआई भी नामजद हुए हैं। मुख्तलिफ थानों में दर्जशुदा मुकदमात में 126 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी नामजद किए गए। मुकदमात के अंदराज में माली करप्शन, नाकस तफ्तीश और अख्तियारात से तजावुज करने पर भी एफआईआर दर्ज हुई। साइडीन को हरासा करने और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने के बायस भी मुकदमात दर्ज किए गए। कैंट डिवीजन में 26, सिटी डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 22 मुकदमात दर्ज किए गए। मॉडल टाउन में 14 जबकि सदर डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह से सिविल लाइन डिवीजन में 13, इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 10 मुकदमात के अंदराज का जो है वो रिकॉर्ड सामने आया है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग में भी बहुत सारे लोग मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में कोई नहीं लाई गई। और दूसरे जो विंग है वहां पे उनके खिलाफ मुकदमात ना सिर्फ दर्ज किए गए बल्कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां करने के मुजाहिद, बाद यहाँ यही मुद्दा है कि अगर 171 पुलिस ऑफिसर नामजद किए गए एफआईआर्स में, तो कितनों को मुअत्तल किया गया और कितनों को नौकरी से बरतरफ किया गया? देखिए, जो सजाएं हैं वो तो कुछ इस तरह से हुई हैं कि लाहौर में 20 जो माह के दौरान 473 पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो मुख्तलिफ सजाओं में जो है जी। उनको दी गई और 235 पुलिस एहलकार और अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त भी किया गया। इसी तरह से 187 पुलिस एहलकार जो है और अफसरान उनको बड़ी सजाएं भी सुनाई गई। 51 पुलिस एहलकार और अफसरान को रूल्स के खिलाफ वर्जी पर मामूली सजाएं भी दी गई। और सबसे ज्यादा इसमें जो देखने में आई है, डॉल्फिन पुलिस के 178 एहलकारों को, अफसरान को सजाएं दी गई। और इसी तरह से तकरीबन 126 एहलकार जो है वो एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से सजा के मुस्तहिक ठहरे और डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से 14 एहलकारों को भी सजाएं दी गई। इसी तरह से मुख्तलिफ डिवीजन के जो है उनके भी तमाम एसपी जो है उनको सजाएं देते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा डॉल्फिन पुलिस के एहलकार जो है उनको सजाएं दी गई। लेकिन जो मुकदमात दर्ज किए गए उसामा, वो कुछ इस तरह से थे कि मंशियात फरोशी का इल्जाम और उसके ऊपर फिर उनका मुकदमा दर्ज होना, फिर उनका गिरफ्तार होना। ये 2025 के साल में जो है वो बहुत सारे केसेस सामने आए। जिस तरह आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो जी। लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए विंग कायम किया गया है, इसके बहुत सारे एहलकार, हेड कांस्टेबल जो है वो भी मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार भी होते रहे। और सीसीडी ने तकरीबन 14 के करीब ऐसे पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जिन पर मंशियात फरोख्त करने का इल्जाम था। फिर इन्वेस्टिगेशन विंग का ही डीएसपी जो उस्मान हैदर था, उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया और ये साल 2025 का बड़ा केस जो था वो सामने आया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दरबार हजरत अली हजवेरी मदीना की तर्ज पर हाइड्रोलिक कनोपिस प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा लिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा की हाइड्रोलिक कनोपिस मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। बोले, दरबार की तज़य्युन और आराइश, तामीर और तोसीही मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइन में मुकम्मल किए जाएंगे। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं, बताइए हमजा।
हाँ जी बिल्कुल, ऐवान औकात में दाता दरबार में हाइड्रोलिक कनोपीज मंसूबे से मुतल्लिक इजलास सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान बुट्टा की सदारत में मुनक्किद किया गया, जबकि इजलास में दरबार हजरत दाता गंज मदीना शरीफ के तर्ज पर हाइड्रोलिक कनोपीज प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि डॉक्टर एहसान बुट्टा की हाइड्रोलिक कनोपीज पर प्रोजेक्ट की रफ्तार मजीद तेज करने की वाज़ेह हिदायत की गई है, जबकि वज़ीर आला के वीन के मुताबिक दाता दरबार की तज़ीन और आइश तामीर और तसीह मंसूबे मुकर्रर टाइम लाइन में मुकम्मल किए जाएंगे। ये कहना था इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ एहसान बुट्टा का, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के तरक्याती एजेंडे के तहत मज़ारात और मसाजिद की बहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज कर रहे हैं। दाता दरबार में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर जदीद खूबसूरत और मौसमी असरात से महफूज हाइड्रोलिक छतरियों की तनसीब होगी। मस्जिद के सहन में हरम नबी की तर्ज पर 8.5 और 8.5 mm की 20 मुकम्मल खुदकार और हाइड्रोलिक कनोपीज नस्ब की जाएंगी। दाता दरबार हाइड्रोलिक कनोपीज मनसूबा ज़ायरीन और अकीदतमंदों की लिए सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और आराम का मसारी मनसूबा साबित होगा, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि हाइड्रोलिक छतरियों की तनसीब से मस्जिद और दरबार शरीफ के हुस्न में नुमाया इजाफा और ज़ायरीन को आलमी मेयार की सहूलियात मैसर आएंगी। इजलास में महकमा औकाफ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और नेस्पा के आला अफसरान और नुमाइंदान ने शिरकत की। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वीसी यूएटी डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत एलुमनाई रीयूनियन की इंतज़ामी कमेटियों का इजला, तमाम फैकल्टीज़ के डीन्स और शोबाजात के सरबराहान की शिरकत। यूएटी की सालाना एलुमनाई रीयूनियन की तकरीब 3 जनवरी को मुनक़िद होगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की यासिन इकबाल तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। यूनिवर्सिटी के लिए नुमाया खदमात और डोनेशन फराहम करने वाले एलुमनाई को ख़ुसूसी शील्ड से नवाजा जाएगा। वीसी यूएटी डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत एलुमनाई रीयूनियन की इंतज़ामी कमेटियों का इजलास हुआ है। तमाम फैकल्टीज़ के डीन्स और शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की है। यूएटी की सालाना एलुमनाई रीयूनियन की तकरीब 3 जनवरी को मुनक़िद होगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। यूनिवर्सिटी के लिए नुमाया खिदमात और डोनेशन फराहम करने वाले एलुमनाई को ख़ुसूसी शील्ड से नवाजा जाएगा। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि अहम इजलास हुआ है एलुमनाई यूनियन की इंतज़ामी कमेटियों का, और इस हवाले से तमाम फैकल्टीज़ के डीन्स और शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की है। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम 4वें लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप आसियान ने डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए तमाशाइयों और फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। लाहौर पोलो क्लब में 14वीं लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप 2025 पैट्रन्स कप का फाइनल आसियान और डायमंड पेंट्स के दरमियान खेला गया। मीर शुएब अहमद, सूफी मोहम्मद हारून, चौधरी मोहम्मद सदीक, तैमूर अली मलिक और साकिब खान खाकवानी समेत दीगर टीमों के ओहदेदारान की खसूसी शिरकत, तमाशाइयों और फैमिलीज की बड़ी तादाद फाइनल से महजूज हुई। आसियान ने डायमंड पेंट्स को 8-7 से हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। आसियान के राजा